नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। पलामू जिले के परवा प्रखंड में फेयर माइंस कार्बन प्राइवेट लिमिटेड के कथित अवैध कोयला निकासी और मनमाने रवैये के खिलाफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन महाधरना जारी है। यह आंदोलन अब जन आक्रोश का रूप लेता जा रहा है। धरना दे रहे ग्रामीणों और आंदोलनकारियों का आरोप है कि माइंस प्रबंधन दलालों और बिचौलियों के माध्यम से स्थानीय रैयतों और ग्रामीणों को डराया धमकाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनसे जबरन जमीन देने का दबाव बनाया जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है कि अगर जमीन नहीं दोगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी नियमों और कानूनों की अवहेलना करते हुए कोयले की अवैध निकासी कर रही है और इससे क्षेत्र का पर्यावरण, खेत, जंगल, सड़कें और जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार का लाभ, मुआवजा या रोजगार नहीं दिया जा रहा है। धरना स्थल पर दिन रात महिला और पुरुष आंदोलनकारी डटे हुए हैं। बावजूद इसके ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती और आज ये बात धरातल पर साफ नजर आ रही है। ना विधायक आए, ना सांसद और ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी हालचाल लेने पहुंचा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, अवैध कोयला निकासी पर तत्काल रोक लगाई जाए और ग्रामीणों को धमकाने वाले दलालों और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कानूनी की जाए। मोर्चा ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा और स्थिति बिगड़ने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या जमीन में पोल गाड़ा हुआ है, पोल गाड़ते समय बोला कि हम जब तक माइन चालू करेंगे तो हम नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक हमने कोई नौकरी दिया न कुछ किया। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद मेहता। कहाँ घर है? यहीं पे साथ। क्या कंपनी के द्वारा और असुविधा? और देखिए, हम लोग के यहाँ जमीन जबरदस्ती 1280 का प्लॉट हमारा है और सीसीएल को हम लोग दे चुके थे, लेकिन सीसीएल कुछ किया नहीं अभी तक। जमीन में पैदा करता है वो जमीन को सीसीएल के नाम से घोष जमा करके घेराबंदी कर दिया है जबरदस्ती, जबकि कानून का प्रावधान है कि 5 साल तक अगर कोई कंस्ट्रक्शन कुछ काम नहीं करते उस पर तो रैयत को जमीन वापस पुनः कर देना है उसको। आज 35 साल से ऊपर हो गया है। कंपनी जबरदस्ती करके घेराबंदी किया हुआ है। कंपनी पहले आप लोग को लालच दी? लालच कोई लालच नहीं दिया। उसके बाद ही ना आप लोग को नौकरी से बैठाया गया? पीओसी मिलकर नहीं, जो कंपनी जो बोले कि आपका जमीन में पोल था तो पहले कंपनी लालच दी। आपको तो रोजगार देने की बात कही, उसके बाद भी हम लोग के जमीन में घेराबंदी करके रखा हुआ है अभी तक से। अब देखने वाली चीज है, जो कमिटमेंट की कंपनी आप खरा नहीं उतरे, ठगने काम किया उलझा के और जबरदस्ती जमीन लूटने का भी काम। ये जो जमीन में है, ये हमारा जमीन में जब देखिए ये चल रहा है सभी सब हम लोग का जरूर प्लॉट में था। बंगाल कंपनी का हमारे पास रसीद है, जबरदस्ती चला रही है, समझे। पुनः हमारा जमीन रईती जमीन लूटने का काम किया है। मंदिर जो है, मंदिर जबरदस्ती बना दिया मेरा जमीन में 1280 प्लॉट में जबरदस्ती बनाया है कंपनी। अच्छा, देखा जा रहा है गर्दा उड़ता है, अभी पानी पटाया जा रहा है, पहले भी पटाया जाता था। मतलब धारणा पर मतलब धारणा पर बैठे इसीलिए यहाँ पर पानी गिराया जा रहा है, यही ना? क्या कहेंगे? जब यहाँ आम सभा हुआ था उस समय आए थे, आपको सरकार के भी लोग आए थे, कंपनी के लोग भी आए थे। उस समय क्या कह रहे थे कि लोकल जो बच्चे हैं, जो ITI किए हुए हैं, जो पॉलिटेक्निक किए हुए, जो BTech किए हुए हैं, BBA किए हुए, उन लोग को चांस दिया जाएगा। लेकिन किसी भी बच्चे को अभी तक, लोकल बच्चे को किसी को नहीं प्राथमिकता देते हुए चांस दिया गया है। और यदि एक दो को दिया गया है जमीन के बदले, तो उनको भी जो एकदम न्यूनतम वेतन होता है वो पे किया जा रहा है। 700 रुपया, 7,000 रुपया पर रखे हुए सब। ये एकदम टोटल का टोटल गलत है। यहाँ गलत तरीके से कंपनी चला रही है और कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कंपनी से मिले हुए हाथ मिला के अपना काम कर रहे हैं, यही मेरा कहना है। हेमंत सोरेन से क्या बोलिएगा? हेमंत सोरेन को कहेंगे कि इस पर संज्ञान ले, सही रूप से संज्ञान ले और इसका जांच करते हुए लोकल लोगों को प्रधानता देते हुए सबको नौकरी दे, जो कि कमिटमेंट करता है कि हम झारखंड के लोगों को देंगे। मेरा अबुआ सरकार है जो कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हेमंत सोरेन जी से मैं गुहार लगाता हूँ कि इस पर संज्ञान ले और सही ढंग से काम कराने था, इनको बंद करवाए, यही मेरा कहना है। चाची, आज आप धरना पर बैठी हुई है विगत पिछले दिनों से ही,
क्या कहेंगी और कंपनी क्या क्या शोषण कर रही है आप लोग पर? बहुत कुछ कर रही है। हम लोग दूर गर्दा खा रहे हैं, अब बहुत प्रदूषण फैल रहा है। हम लोग का बच्चा देखिए सीरियस है, भर्ती है, अब कुछ सुनवाई नहीं है। हम लोग इतना दूर गर्दा खा रहे हैं, मेरा सामने ही घर है, एकदम यहीं पर घर है, दूर देश नहीं है हम लोग घर से। देखिए जबरदस्ती अपना से हमको खेत में गाड़ दिया, लोहा गाड़ के अथी कर दिया, कंटेनर भी बैठा दिया। हम लोग दौड़े कि हम लोग नहीं करने देंगे, तो कह रहा था कि हम थाना बुला देंगे, पुलिस बुला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब हम लोग नहीं डरे। फिर भी हम लोग मार पीट उन लोग को भगाए, तो मन के छोड़ दिया। हमारा जमीन में देखिए मंदिर भी बना चुका है, मेरा अभी रहती जमीन है, रसीद कट रहा है, उसमें भी मंदिर बना चुका है। इसमें भी सीसीएल वाला भी मिल गया है, सीसीएल का मिल गए हैं। हम लोग बोले कि भाई हम लोग का कैसे यहाँ मंदिर बना दिए आप लोग, तो बोले कि नहीं आप लोग का जमीन नहीं है। इसमें पीओ भी मिले हैं, सीसीएल का पीओ भी मिले हैं, उनको भी पैसा मिल रहा है। तो मुआवजा मिला था आपको जमीन? कुछ नहीं मिला, हमारे जमीन पर दूसरा कोई मुआवजा लिया। हम अब कौन लिया कौन पता है, लेकिन दूसरा कोई लिया है, हम लोग क्या बताएं अभी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बहुत हम लोग बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं हम लोग धरना पर कि जो होना होगा तो देखेंगे। जब कोई हम लोग का सहायता नहीं है तो क्या करेंगे, मरेंगे या चाहे कुछ भी करेंगे, रहेंगे शान से, जाएंगे जान से, जो होना होगा तो देखा जाएगा। हम लोग की तरफ से बहुत माने यहाँ के लोग, और केस भी हम लोग के हो गया, 10 महिलाएं पर केस हो गया। हम लोग जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि इन लोग फिर धरना पर बैठी है, फिर भी इन लोग पर हम लोग केस करेंगे। किसके द्वारा केस किया गया था? कंपनी भी करवाई थी, और उसमें बड़ा बाबू भी थे। कौन बड़ा बाबू? कौन बड़ा बाबू? थाना को, थाना का? हाँ थाना के प्रभारी थे। ये जसवंत सिंह करवाए हैं, जसवंत सर थे ना, वही करवाए हैं हम लोग के। पाणवा थाना प्रभारी कौन किए थे? चंद्रशेखर यादव है, वही करवाए थे। तो हम लोग जाते हैं। यादव जी की क्या दिक्कत है? आपकी जमीन है तो यादव जी की क्या पड़ी है? क्या पड़ी है, उन लोग को मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इसी चलते हम लोग पर लाठी भांजते हैं। और क्या करेंगे उन लोग? ये सोचते हैं कि ग्रामीण लोग कैसे मार के हम लोग भगा दे, हम लोग को तो पेट भरिए रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। जो बच्चा लोग प्रदूषण में हम लोग के देखिए सांस लेला हम लोग को दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर बैठे हैं, धूल गर्दा खा रहे हैं। कभी देखिए अभी देखे कि मीडिया वाला आया है, पानी छिटाने लगा। अभी देखिए वहाँ माइंस में तो पा रहा है कोयला, क्यों तो पा रहा है, क्यों प्लास्टिक उड़ा दिया जा रहा है। और हम लोग तो प्रदूषण खाइए रहे हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि 2500 रुपया देके आपका बुड़बक बनाए हैं, आप ठग लिए। तब रोजगार देखना चाहिए ना। 2500 मान लीजिए कि जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, ठीक है, जिसको नहीं मिला तो नहीं मिल रहा है, लेकिन वही देख के ना लालच किए। वोट दिए थे ना? वोट तो दिए थे, तो क्या जान रहे थे हम लोग? जंगल में बैठने के लिए? जंगल में बैठने के लिए या मरने के लिए? रात और दिन रहते हैं हम लोग, 24 घंटे ठंडा में रहते हैं, बाल बच्चा छोड़ के। पैसा आया? हमको तो नहीं मिलता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसको मिलता है वो मिलता है ना। नहीं ठगाएंगे आप, चाहे कंपनी भी काहे ना आवे, उसका बाप भी काहे ना आवे, चाहे प्रशासन काहे ना आवे, हम लोग को मारना है तो मारना है। यही हमको कहना है कि जो जयराम दादा जो हमको कहेंगे वही अब सुनवाई करना है, चाहे जो होना होगा वो होगा। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि यहाँ के प्रदूषण इतना कंपनी फैला रही है कि हम लोग का जीना हराम हो गया है। हम लोग ये नहीं लग रहा है कि हम लोग गांव जहाँ छोड़ कर हम जाए कहाँ। और जब इससे रोजगार मांगते हैं तो एक ही बात बोलता है कि हमको जगह दो, जमीन दो तो रोजगार देंगे। बताइए, हम लोग का रहने का कहीं साधन नहीं है। जो बाप दादा का है, चाहे जो भी है, हम लोग का यही है। हम लोग तो कहीं लिए नहीं है जो इसको कहना पर हम लोग कहीं चले जाए। इतना मेरा घर के पास इतना नजदीक रोड है जो कि इसका गाड़ी जब पार होता है तो मेरा कीचड़ दीवार पर जाता है, और सारा दीवार अभी भी चलते काला काला अपने घर दुरान हम लोग रहना पड़ता है। बताइए कि हम लोग कैसे रहे? इससे रोजगार मांगने जाते हैं। गांव के इतने दलाल हैं, एक ही माई की 4 बेटा, चारों दलाल कोई भी कंपनी आता है तो लोग उजरा के अपना बदला के रख के बिचौलिया बन के सब नोच के खा जाते हैं। घर नहीं आपका? आपका यही 7 नंबर में घर है, मेरा दूसरा जगह घर नहीं है। अब आसरा लगा बैठे हुए हैं कि हमारे जयराम दादा झारखंड का बेटा है, हम भी झारखंड का बेटी है, उनका बहन है। जिस दिन आएंगे हम लोग का उसी दिन आसरा जो भी होगा, चाहे होगा चाहे नहीं होगा, आसरा वही दिलाएंगे। इधर कोई नेता नहीं बच गया? कोई नेता नहीं, जो नेता के पकड़े सब दलाल नहीं। कौन विधायक है आगे? विधायक तो का
विधायक चुनू राम है यहाँ के विधायक। चुनू राम, हाँ। वो वित्त मंत्री भी है झारखंड के। है तो वही तो रुपया ले लेके बैठ जा रहे हैं। वो चोर हैं। चोर है? वो चोर हैं, चोरी की तरह रुपया खा रहे हैं, जनता पर क्या कहला कि जुलूम कर रहे हैं। यही तो उनका काम है। वोटवा दे रही है बनी, तो वोट दे ले रहे थे इसीलिए दिए थे ना। हम कहा जान रहे थे कि अंदर से चोर हैं, हम लोग तो जानिए नहीं रहे थे। बहुत बार विधायक बन चुके हैं, पहला विधायक बन चुके हैं तो वे बलगला के बिचौलिया बन के विधायक बन गए। चोर है चुनू राम। चोर कहीं है, चुनू राम चोर है, बीडी राम चोर है, सब तो चोर है। वो सब छोटा है सब। अगर वही लोग का कहला कि इतना बड़ा बड़ा पद पर पिछले दिनों से ही धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कंपनी हमारे साथ बहुत गद्दारी कर रहा है, दलाल के चक्कर में आके। हम लोग का जो जमीन गया है, जो कोला स्टॉक अभी बना के रखा है, वो हम लोग का जमीन है। हम लोग के बोला गया कि नौकरी देंगे, मुआवजा भी सही देंगे, कुछ नहीं दिया। मेरा 2 एकड़ 35 मिल गया है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र नोनिया। सत्येंद्र नोनिया जी, आपका मतलब अतिक्रमित कर लिया, मतलब कंपनी आपके उलूल जुलूल में फंसा कर। हाँ, बोला कि रेक चालू हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग को नौकरी दिया जाएगा। अब बोल रहा है कि 2 एकड़ नौकरी जमीन दीजिए तब हम नौकरी देंगे। और दूसरे चीज की कंपनी का यहाँ पर की कोई वर्कर मात्र 5% है ग्रामीण, बाकी बात 95% बिहार का है। जब हम लोग से 2 एकड़ पर नौकरी मांग रहा है तो 95% बाहर का आदमी का नौकरी यहाँ जमीन क्यों नहीं मांग रहा है? उसका जमीन जब नहीं है तो उसको क्यों रखा जा रहा है? हम लोग पर पूरा साल अंग्रेजों का भी बाप कंपनी बन चुका है। क्या कहेंगे? तो अभी तक आप लोग धरना पे बैठे हुए, लोकल नेताओं का सपोर्ट मिला? नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। एक जराम दादा के मिला है जो उनके भी आसरा में है, और जो भी करेंगे वो सही करेंगे। हम लोग के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। कितना दिन से बैठे हुए हैं धरना ये पर? हम लोग 10 तारीख से बैठे हुए हैं। 10 तारीख से। कोई अभी तक सुधे लिया? कुछ नहीं, न कंपनी आया न दलाल लोग आए हैं। जमीन का कागजात जब मेरे पास जमीन का कागजात भी है, सब चीज रहते भर में कहता है कि आपका जमीन नहीं है। दिखाइए, ऊपर करके दिखाइए, कैमरा रिक्वेस्ट करिए। मतलब आपका जमीन है फिर भी आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है। जबरदस्ती घेराव कर लिया। जबरदस्ती एकदम कहता है कि तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। मेरा कंपनी का कुछ स्टाफ लोग कहता है तुम लोग का बाप का जगह जमीन नहीं है यहाँ। दबंग गई चरम सीमा पे। दबंग पूरा चढ़ा दिया है। सिक्योरिटी, एक दिन मेरा हाथ खराब था, मेरे से सिक्योरिटी जैसी तैसी बहस कर रहा है, कंपनी कुछ नहीं बोला। वो मार करने के लिए तो सिक्योरिटी के रखा हुआ है। मतलब बाहरी लोग हैं और अब स्थानीय लोग से उलझ रहे हैं। हाँ, कहता है कि तुम लोग का बाप दादा का जमीन है यहाँ। जो बिहार जो कंपनी का भी जो हेड ये 4 लोग हैं, उन लोग का बाप का भी यहाँ जमीन नहीं है। हम लोग यहाँ अपना जमीन रहती दे के उसको चलवा रहे हैं, और आप ही पता ना। हम ही लोग पूरा ग्रामीण पर तैयार है मार करने के क्या लिए। कहेंगे मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, उनसे क्या गुहार लगाइएगा? उनसे यही गुहार लगाएंगे कि झारखंड का आदमी बाहर न जाए कमाए। झारखंड में जब माइंस खुल रहा है तो पहले लोकल आदमी को ही रोक दिया जाए, क्योंकि अगर झारखंड सोने का खजाना है तो एक खजाना कोई काम का नहीं है। जब झारखंड का आदमी बिहार, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई कमा रहा है तो क्या फायदा झारखंड का सरकार से? हम सरकार से यही कहेंगे कि झारखंड का आदमी का जो भी माइंस खुल रहा है, लोकल आदमी का फर्स्ट में उसका प्रोफेक्स दिया जाए, कि नौकरी दिया जाए, उसका बाल बच्चा के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। न तो कंपनी आएगा 2 गाली दे रहा है, लेडीज लोग के कहता है कि धमकी आके कि जैसे करेंगे वैसे करेंगे, मशीन से खनवा के गड़वा देंगे। आपको उल्टी केस भी कर दे रहा है कंपनी। हाँ, अब इसी रोड में मेरा हाथ एक खराब हुआ, 1 लाख रुपया लगा चुके हैं, कंपनी 1 रुपया नहीं दी है। और क्या क्या सुविधा होती है कंपनी के द्वारा यहाँ? कुछ नहीं, नदी में भी पानी जो बह रहा है ना, गाय भी पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा। हम लोग हाथ मुंह भी नहीं धोने लायक छोड़ा है पानी। पर्यावरण को भी खराब किया जा रहा है। पर्यावरण पूरा पेड़ पौधा भी नहीं लगा रहा है। घुमाइए, देखिए तो मतलब ये डस्ट का भी सारा उठते रहता है, ओवरलोडिंग भी गाड़ी जाती है। हाँ, खुला ले जाता है। और उसके अलावे न यहाँ चिकित्सा है, न बिजली दे रहा है, न पानी दे रहा है, न स्वास्थ्य दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। न
मान लीजिए कि एक बच्चा यहाँ से जाता है बेडूबे, इसमें लाइट नहीं लगा दिया कि 4 गो हम लगा दे रहे हैं कि बच्चा लोग जा रहा है पढ़ने, तो तनी रात हो जा रहा है तो दिक्कत है। केवल शोषण कर रही है कंपनी। हाँ, कंपनी शोषण ले जा रहा है, बोलिए। अभी हम लोग जो धरना पर बैठे हैं, इस चलते थोड़ा सा लोडिंग भी कम करके ले जा रहा है, न तो इससे पूरा ओवरलोड ले जाता था, रास्ता में गिरते जाता था। कंपनी दलालों को ऑथराइज कर दिया है, कंपनी दलालों को ऑथराइज कर दिया है कि तुम जिसको मन होगा तुम जॉब में रख लो, मगर हम लोग कंपनी से मांग रहे हैं जमीन देके। घर प्रदूषित हो रहा है, सारा चीज में सिस्टम ये बहुत खराब है कंपनी का। कहीं भी कंपनी आता है तो उसको ग्रामीणों को जॉब देना रहता है उसको। अब जमीन भी लेके 1-2 नौकरी दे रहा है, बाहरी तो मान लीजिए दे रहा है सबको, तो भाई हम लोग को क्यों नहीं दे रहा है? हम लोग को देना चाहिए उसको। हम लोग जॉब के लिए अधिकार है हमको, और हमको उसको देना ही होगा। क्या कहेंगे? और दलाल लोग भी पैसा लेके 10,000 20,000 लेके और लगा दे रहा है सबको जॉब पर। तो भाई तुम अगर उसको हौसला दिए हो तब ना तुम वो कर रहा है इसे, अपना मन से तो नहीं कर रहा है। तुम्हारे सपोर्ट के बिना वो किसी को लगा देगा? ये चीज तो गलत है। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग काम पे करते थे पहले, तो हम लोग को बैठा दिया जा रहा है, अब अगला से पैसा लेके नया नौकरी दे दिया जा रहा है। हम लोग इसलिए मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग पैसा दे के नौकरी ले? मनमानी पूरी मनमानी है कंपनी की यहाँ पे। पलामू से सीनियर संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। पलामू में जारी इस धरने ने न केवल अवैध कोयला निकासी के गंभीर आरोपों को उजागर किया है, बल्कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़ा किया है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।